यूट्यूब थैंक यू मैम। चैनल लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। तो आज की टॉपर स्टॉक में अंजलि सेनी हमारे साथ हैं, जिनका अभी अभी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप में सिलेक्शन हुआ है और इनका रैंक 3 है। तो इनकी जुबानी हम सुनते हैं कि इनका सफर कैसा रहा और इस सफर को तय करने में इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अंजलि, आपका स्वागत है, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल है। तो सबसे पहले थैंक यू आप मैम। वेलकम। तो सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से आए हैं और आपकी हॉबीज, इन सब के बारे में हमारे व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को कुछ बताइए। मैम मेरा नाम अंजलि सैनी है, मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और मैम मैं बेसिकली सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में नकुड़ एक टाउन है, वहां से बिलोंग करती हूँ। और मैम मेरे दो सिबलिंग्स हैं, मेरा एक एल्डर ब्रदर है, एक एल्डर सिस्टर है, और फादर एंड मदर। ओके। मेरे तो फादर डॉक्टर है और जो मदर है वो होम मेकर है। वेरी नाइस। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन, आपका जो जर्नी रहा है, तो इस जर्नी के अंदर आपका प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या था, वो बताइए हमें। मैम जब मैंने मास्टर्स जब मास्टर्स मेरी 2017 में कंप्लीट हो गई थी, तो मैम उसके बाद मतलब तभी से मेरा मन था कि मेरे को मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसके बाद मैम फिर मैंने 2017 से 19 तक मैंने टीचिंग को ही एज ए फर्स्ट जॉब प्रेफरेंस दी। और उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस टाइम पे मैं जैसे एग्जाम दे रही थी तो मेरा कुछ कुछ मार्क्स से रह जाता था। तो फिर मुझे एक टाइम के बाद, और मैं गैप इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं मेरा बीटेक के बाद भी 2 साल का ईयर गैप है। तो मतलब मेरे लिए कंपल्शन था कि मेरे को जॉब करनी मस्ट है मेरे लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। फिर मैम 2019 में मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरा बहुत मतलब कुछ कुछ पॉइंट से ही रह रहा था। फिर मैंने 2019 में अपनी जॉब क्विट करी। फिर मैं 2019 से 2020 तक मैंने प्रिपरेशन ही की है, जितने भी मैम, चाहे वो इंजीनियर रिलेटेड एग्जाम्स रहे हैं या फिर वो टीचिंग से रिलेटेड, मैंने मैम काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं। और ओके। फाइनली मैं मतलब जो फाइनल सक्सेस है वो मुझे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में मिल पाई है। वेरी नाइस। तो आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की या फिर कोई और स्ट्रेटेजी आपने यूज करी अपनी पढ़ाई के लिए? मैम मतलब मैंने पहले गेट के लिए एक कोचिंग करी हुई है, पर जैसे मैंने 2019 में जब अपनी जॉब क्विट करी है मैम, तब तब से मैंने मैम सेल्फ ही किया है। मतलब एक तो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी वो जब मैंने कोचिंग करी है, पर जब भी आप किसी भी फील्ड की प्रिपरेशन करते हो वो पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो मैम वो मेरी पूरी जो जर्नी रही है वो सेल्फ ही रही है। मैंने बुक्स मटेरियल काफी प्रेफर किया है, खुद से नोट्स बनाए हैं। मतलब वो पूरा सेल्फ रहा है मेरा। उसके लिए मतलब यूट्यूब चैनल्स प्रेफर किए हैं। ओके। तो आपका जो इतना सारे, आप मेरे जैसे आपका देख पा रही हूँ कि आपने सारे काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, गेट 2015 17 19 किए आपने, यूजीसी नेट वगैरह सभी किए हैं। तो आपको इस बीच यस में मैम। आपका काफी फेलियर पार्ट भी आया होगा। तब जब आपकी लाइफ में फेलियर पार्ट आया, यस तब आपने क्या किया, उससे निकलने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, वो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मैम जैसे मेरे 2021 में मेरे कॉन्टिन्यूस 3 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं मैम, जिसमें सीट्स भी बहुत कम कम थी। टीजी डी ट्रिपल पीजी ने उसको भी क्वालिफाई किया। और फिर डी ट्रिपल एस भी टीजीटी में भी हंड्रेड, दोनों का मेरा ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पर मैम मेरे को फाइनल सक्सेस नहीं मिल पाई। उसके बाद मैंने एनआईसी साइंटिस्ट बी का भी दिया, उसमें भी फाइनल सक्सेस नहीं मिल पाई। तो मैम एक पॉइंट था कि जब मतलब मैं क्विट करने का मेरे मन में आया। फिर मैम ये यूपीपीएससी लेक्चरर का आ गया, फिर यूपीपीसीएल ए का मतलब एग्जाम रिक्रूटमेंट आउट हुआ। तो मैम मैंने फिर एक बार खड़े होकर दोबारा प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। और मतलब वो जब भी मैं मन में मेरे मन में आता था ना कि मैं अब जॉब छोड़ दूं, तो मैं मेरा कोई ना कोई रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था।
तो मतलब मैं कभी वो चीज छोड़, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं जॉब मतलब मैं अब कोई प्राइवेट ज्वाइन कर लेती हूँ कि काफी 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, कि अब मतलब कुछ और कर लेती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली भी अब जो मेरा बैकअप था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो पर जब जैसे भी ऐसे मन में आता था तो मतलब वो कोई ना कोई रिटर्न क्लियर हो जाता था। फिर मेरे को लगा जब मैं 4 सीट पे सिलेक्शन ले सकती हूँ, तो मतलब फिर मतलब कि अब ये मोमेंट नहीं है कि मेरे को मतलब छोड़ना चाहिए। तो फिर मैं कॉन्टिन्यूस लगी रही। फेलियर बहुत आए हैं मतलब, फिर भी मतलब यही है कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। अब मैं पहले जितना तो नहीं पढ़ती, जितना मैं जब डी ट्रिपल एस बी 2021 में जितनी पढ़ाई करी है उतना नहीं पढ़ा मैंने। पर उस टाइम में स्ट्रेस बहुत थी। अब जब 2022 में जो भी एग्जाम्स हुए मैंने वो सारे पढ़ाई कम करी है, पर मैं स्ट्रेस फ्री थी। मतलब मुझे ऐसा था अगर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब प्रयास हमारे प्रयास कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बताइए कि यदि लाइफ में ऐसा कोई फेलियर पॉइंट आता है तो हमें कौन सा की पॉइंट हमें माइंड में रखेंगे ताकि हमें अपनी लाइफ में सफलता मिल मैम सके। एक तो मैम मैम एक तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। मैम मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ ना, बहुत एक छोटी जगह है, वहां पे लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। मतलब और शायद जो मेरा गांव है वहां से मैं पहली लड़की होंगी जिसने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मतलब पहला कदम रखा था। तो आज मैं उन सबके लिए इंस्पिरेशन हूँ। मतलब एक तो 3rd रैंक मेरी आई है और गर्ल्स में भी मैंने टॉप किया, तो मतलब वो एक इंस्पिरेशन एग्जाम्पल सेट हो गया है। जब तक मैम नहीं कहीं हुआ था तो मतलब कि पढ़ा रहे हैं कब तक, जैसे मैं अभी दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करती हूँ तो कब तक उसको दिल्ली रखेंगे। तो मतलब मैम बहुत सारे फैक्टर्स थे। मतलब मेरे फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिविटी, जिस भी चीज से आपको नेगेटिविटी आती है उन चीजों को अवॉइड करो। खुद पे बिलीव रखो। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहा है मेरी सक्सेस में भी। ओके, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे और तो मतलब मैम डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो। और जैसे कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट होती है उसका हार्ड कॉपी में सिलेबस लिख मतलब प्रिंट आउट कराओ, उसके बेसिस पे मतलब ऐसे प्रिपरेशन करो। ओके, तो और जब आपने वो चीजें मैम किया। मेरे को एक एक्सपीरियंस से ही आई हैं। मतलब मुझे जैसे काफी टाइम हो गया, पहले मैं ऐसा कभी भी नहीं करा है कि मैं सिलेबस लेके तब प्रिपरेशन करती थी। पहले मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं था, पर जैसे जैसे मेरे को टाइम होता गया तो मतलब मैंने वो सारी चीजें डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाए हैं और उन टारगेट्स को अचीव करा है। और मैम कंसिस्टेंसी रही है मेरी। मतलब मैं कभी भी ऐसा मतलब मैं मतलब 3 to 4 आवर्स अगर नहीं भी पढ़ाई कर रही हूँ तब भी मैं मतलब अगर भी मतलब नहीं भी मेरा मन है फिर भी मैं 3 to 4 आवर्स डेली मैंने पढ़ाई करी है। क्योंकि मैम एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद फिर मतलब काफी टाइम हो गया था तो मतलब अब उतना पढ़ाई नहीं कर पाता है। ओके, जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तब आपने कौन कौन से या कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए या फिर कौन कौन सोर्सेज से आपने मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। मैं मैम सबसे पहले तो मैंने मतलब मेरे को एक तो सेल्फ करना था, तो मैंने यूट्यूब चैनल्स ही प्रेफर किए हैं। उसमें मुझे मैं पहला मेरा प्रेफरेंस था कि टीचिंग को ही, तो मैंने नॉन टेक्निकल के लिए अलग से चैनल्स प्रेफर किए और टेक्निकल के लिए अलग से प्रेफर किए हैं। ओके। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने हमेशा प्रिपरेशन करी है। ओके, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे कि कुछ ऐसा क्या होता था या आप अपने आप को क्या बोलते थे या ऐसा क्या करते थे कि ताकि आपको अपने आप से मोटिवेशन मिल सके। मैम सबसे पहले मतलब जब मैंने जॉब क्विट करी थी तो मैम वो मेरी इच्छा थी कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है। मेरे ऊपर फैमिली का कोई भी प्रेशर नहीं था, तो मतलब मैं भी सेल्फ मोटिवेटेड खुद ही थी, क्योंकि मतलब मैंने वो खुद चॉइस, मेरे को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था। तो मेरी खुद का डिसीजन था कि मुझे गवर्नमेंट चाहिए, तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड ही थी। किसी का कोई प्रेशर नहीं, कभी मुझे किसी ने पढ़ने के लिए नहीं बोला है। तो अब यस मेरा तो डिसीजन है, तो अगर मेरे मन में आता भी था कि क्विट करूं तो मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यस अब तो जब अंजलि चॉइस का अगर कोई आपको फोर्स करके भेजता है तब आपको लगता है कि आप पीछे हट सकते हो। जब आपकी चॉइस है तो मतलब अगर अप्स डाउन आएंगे भी तो आपको वो टैकल करने हैं, खुद ही करने हैं। कोई आपको मतलब सब मतलब बोल सकते हैं, पर जो आप फील करते हो वो इंडिविजुअली होगा। तो अंजलि का कहना है कि एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए सेल्फ मोटिवेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हमें लाइफ में सक्सेस मिल सकती है।
तो नेक्स्ट मैं यस आपसे मैम। पूछना रहेगा अंजलि कि आप अपने फ्री टाइम में आपकी क्या हॉबीज रहती थी जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर अपने को वापस एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि होल टाइम पूरे टाइम स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ टाइम हमें अपने आप के लिए भी निकालना होता है। तो आप उसे कुछ टाइम निकाल कर अपने आप के लिए या कुछ क्या ऐसी हॉबीज थी जो अपने आप के लिए करते थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैम जब बताइए। मैम जब जैसे मेरे को ना क्राफ्टिंग का काफी शौक रहा है स्टार्टिंग से ही, तो मैम अगर जब मेरा काफी सैचुरेशन का टाइम था, तो मैंने उस टाइम मतलब मैंने ड्राइंग परचेज करी, उसमें कलरिंग करती थी। मुझे प्लांट मतलब उस टाइम पे मुझे प्लांट्स का एडिक्शन हुआ। मतलब मैंने प्लांट प्लांट लेके आई हूँ मैं, जहाँ पे भी मैंने पढ़ाई करी है उनकी केयर करना, मतलब वो जो मेरे को लोनलीनेस लगती थी या वो अकेलापन जो फील होता था स्टडी के दौरान, क्योंकि आपकी सिर्फ फैमिली आपके साथ होती है। जब इतना टाइम हो जाता है फ्रेंड्स वगैरह कोई भी आपके पास नहीं होते, तो मैं प्लांट्स में बिजी रहती थी। मतलब मैंने खुद को हैप्पी रखा है बस। मतलब मेरी सक्सेस का रीजन ही यही है, जब मैंने स्ट्रेस में पढ़ाई करी, मैंने 3 एग्जाम क्लियर तो करे, वो हुए तीनों क्लियर, पर मुझे फाइनल सक्सेस नहीं मिल पाई। अब मैंने क्या करा है, 2022 से मैं हैप्पी रही हूँ, तो वो हैप्पीनेस की वजह से ही मेरे मतलब मैंने खुद को स्ट्रेस फ्री रखा है। ओके, तो आप कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि अपने आप को कूल एंड काम करने के लिए आपने अपनी हॉबीज को फॉलो किया, जिसके थ्रू आप हैप्पी भी रहे, सेल्फ मोटिवेटेड भी रहे और एग्जाम में आपको यस सफलता मैम। भी मिली है। तो आप मुझे बताइए कि एग्जाम से एक वीक पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि एग्जाम में सक्सेस मिल सके। मैम जितना भी आपने जितना भी पढ़ा है, एक हफ्ते पहले आपको ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपने जितना भी पढ़ा है, आप उस चीज को ही बस रिवाइज करो। और 1-2 दिन पहले तो पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए। वो जितनी प्रिपरेशन होती है वो एक टाइम होता है, वो हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो लास्ट डे तक पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, वो 1 वीक तो सिर्फ मैम लास्ट का रिवाइज करने के लिए रखो बस उसको। ओके, तो ड्यूरिंग द एग्जाम आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपको कोई घबराहट या हड़बड़ाहट या फिर कुछ आपका पेशेंस लूज हो रहा है ऐसा कुछ फील हुआ था आपको। जी अंजलि, सुन मैम पा रही हैं आप मेरे जैसे मैंने ना काफी को? सार जैस मतलब मैम मेरे को जब भी मैं कोई एग्जाम अटेम्प्ट करती थी, एक प्रेशर तो होता था, मेरी हर एक एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि मतलब मुझे ये चाहिए चाहिए। पर अब मैं कुछ टाइम से वो चीजें नहीं कर रही थी। मतलब मैंने मन में रखा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रिपरेशन मैंने अच्छे से ही करी है। मैंने बुक प्रॉपर, जैसे मैम ये जो यूपीपीएससी लेक्चरर का हुआ इसमें 19 सब्जेक्ट थे, गेट के ओनली 6 to 7 ही सब्जेक्ट थे। उसके एक्सेप्ट जो सब्जेक्ट है मैंने यूट्यूब चैनल से या जो लोकल बुक्स होती हैं उनसे वो मैम प्रिपरेशन करी है। एग्जाम मेरा अच्छा हुआ था। ओके, तो जब आपने नोट्स प्रिपेयर करे तो आफ्टर द नोट्स आपने कभी शॉर्ट नोट भी बनाए रिवीजन के लिए। मैम यस मैम, शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। और मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आपको पूरा आता ही नहीं, आपको उसको यूट्यूब से अच्छे से पढ़ना भी पड़ता है। और जितने भी मतलब उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज को फेस करना चाहिए। थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा जब तक पैटर्न ही नहीं पता चलेगा कि एग्जाम किस तरीके का आता है। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा फेस करने चाहिए थ्योरी पढ़। और हमेशा ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिस करने चाहिए, पहले थियरी पढ़ो फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, अंजलि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं और आपने इस ब्रांच से आपने यूपीएससी में क्वालिफाई किया है, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि क्या जो हमारी लैंग्वेजेस होती है लाइक सी, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, जावा, तो ये लैंग्वेजेस भी इस एग्जाम के लिए जरूरी है क्या, और जरूरी है तो हमें किस लेवल तक इसको प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। मैम लैंग्वेजेस का तो इतना रोल नहीं रहा है इसके अंदर मतलब जो हम जैसे मेरे 2013 में मेरी बीटेक कंप्लीट है, तो जो मैंने 10 में 9 में 11 में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल था करना। इसके अंदर भी था प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेजेस, पर मतलब ज्यादा टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए हैं वहां से। मतलब पेपर का पैटर्न ही पूरा बेसिक बेसिक था, पर मतलब जिसने पढ़ा है वो ही कर सकता है। बुक्स ओके, प्रेफर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता तो उसके लिए बुक प्रेफर करो, फिर उसके बाद थियरी अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेट पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, कोई भी साइट प्रेफर कर सकते हैं।
तो आपके कहने का मतलब कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम हमें नोट्स अच्छे से, मतलब कि जैसे हमने बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाकर और उसके थ्रू जब हम रिवीजन करेंगे मैम तो हमारा काफी अच्छा रिवीजन हो। यस मैम। मैम अगर कोई भी, हाँ जी। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इन एग्जाम्स की वैसे भी कोई प्रिपरेशन तो पर्टिकुलर नहीं होती है, कोई नहीं कराता है। तो मतलब वही है, खुद से पढ़ो, फिर सेल्फ नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसी से रिवाइज करो। और गेट के लेवल से इसका पैटर्न बहुत अलग होता है। गेट पे बिल्कुल भी बेस नहीं है, इसमें वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी आएंगे, मतलब और गेट से अलग बहुत सारे सब्जेक्ट थे इसके अंदर। ओके, तो आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्या अपनी साइड से मैसेज करना चाहेंगी, या जो हमें हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज करना चाहेंगी इस एग्जाम के लिए? आपका जर्नी रहा, लास्ट फाइनल आपका क्या उनके लिए मैसेज रहेगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या सफलता को हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? मैम सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब तक आपको उस एग्जाम करने कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके अंदर जिद नहीं है तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और फिर मतलब जैसे कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सबसे पहले उसका सिलेबस देखो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप नो, अगर सेल्फ प्रिपरेशन कोई भी कर रहा है तो सबसे पहले आप नोट्स प्रिपेयर करो। उसके बाद मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो, फिर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो मतलब अगर ऐसा ये सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आप इंजीनियर्स एकेडमी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप क्या बताना चाहेंगी कि इंजीनियर्स एकेडमी का आपकी सक्सेस में क्या रोल रहा है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैम मैं जो भी मतलब जो भी मैंने निम्बस लर्निंग, जब जैसे मैं मेरा मतलब मेरा लिस्ट में नाम आया था, तब मुझे उस टाइम ये था कि मतलब कि मुझे मतलब अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे कि निम्बस लर्निंग पे भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। तो जब मेरी सर से बात हुई, उन्होंने मुझे काफी हेल्प प्रोवाइड करी है। मतलब मैंने सोचा था कि एक दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करके मैं मतलब इंटरव्यू दे दूंगी। तो सर ने कहा नहीं, पहले जितना भी आपको प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें प्रिपेयर करो, उसके बाद आप मॉक लगाओ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं करा। मतलब वहां पे मनी कोई मैटर नहीं करती थी। वो चाहते थे, मुझे बोल सकते थे नहीं आप दो सब्जेक्ट पे भी दे सकते हो। उन्होंने ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बेशक आपके मतलब दो ही मॉक होंगे, पर आप अच्छे से प्रिपेयर करके दो। और मैम मुझे मतलब वो सेम, जो आप जब इंटरव्यू में बैठते हो वो सेम इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे फील किया है। मतलब थ्री फैकल्टीज, जब मेरा जैसे वहां पे भी थ्री फैकल्टी थी तो यहाँ पे भी थ्री फैकल्टी थी। तो मतलब मैं जो भी स्टूडेंट है, मैं मतलब उनको ये कोर्स इसलिए सजेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि आप वो सेम जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वही सेम इन्वायरमेंट मतलब निम्बस लर्निंग में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अब जब एक्चुअल इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको डर नहीं लगता है, मतलब आप वहां पे भी कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो इंजीनियर्स एकेडमी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम अच्छा रहा है, काफी सपोर्टिव रहा है। मतलब मैंने एक दो ही मॉक लगाए हैं, पर मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मेरे हेल्पफुल रहे हैं। जब वो मेरे से वहां पे जैसे इंटरव्यू चल रहा तो मतलब मैं डरी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मतलब वो कॉन्फिडेंस यहाँ से मतलब निम्बस लर्निंग के थ्रू मेरा बिल्ड हुआ। ओके। अगर मैं फर्स्ट टाइम आप कहीं पे भी जाके बोलते हो तो आपको एक हेजिटेशन होगी। अगर आप नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा लगाते हो तो आपकी वो हेजिटेशन नहीं रहती फिर आपको। ओके अंजलि, तो तो मतलब आपके काफी रोल रहा है, मतलब थैंक यू है पूरी इंटायर टीम को। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके अंजलि, आपके साथ बात करके हमें काफी अच्छा लगा, और हमारे जो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छे मैसेजेस आपकी साइड से गए। पहला मैसेज ये रहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। कुछ हॉबीज ऐसी रखनी चाहिए उन्हें ताकि वो अपने आप को हैप्पी रख सके। जितना हैप्पी रखेंगे उतना स्ट्रेस फ्री होके वो पढ़ाई कर सकेंगे। एग्जाम के लिए आपको तो नोट्स मैम एंड वो ना शॉर्ट एक नोट्स बना। इफेक्टिव रिजल्ट आता है अगर आप स्ट्रेस में पढ़ाई करते हो ना। क्वालिफाई मैंने तब भी करे हैं, पर वो फाइनल आउटकम कुछ नहीं आया है। पर जब मैं हैप्पी रही हूँ तो मेरे को मतलब फाइनल आउटकम मेरे को मिल पाया है, और मतलब एक अच्छी गुड रैंक के साथ मतलब वो मैंने मतलब सक्सेस अचीव करी है। जैसे कहा जाता है कि तो काम की हैप्पीनेस। ऐसा मत कर,
तो बस आपके साथ भी वही हुआ कि कर्म किए जा, फल की आशा मत करो। हमारे व्यूअर्स को भी आप हाँ मैम, फेलियर बहुत मिले हैं, पर मतलब कभी क्विट करने का जब भी मन आता था तो कोई ना कोई रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता, तो फिर लगता था कि नहीं, अभी छोड़ना मतलब अभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। Definitely, we can say after many failures, we definitely 100% we will get success. तो यही आपके साथ हुआ, और यही हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को मैसेज है कि हमें सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, और जैसे अंजलि जैसे मेहनत की है, जैसे वर्क किया है, बस उन्हीं के साथ वैसे ही हमें बढ़ते आगे जाना है। तो अंजलि, हमें आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। कि भगवान करे आप अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़े, काफी सारी सफलताएं आपको ऐसे ही मिलती रहे, आपके कदम को चूमती रहे। थैंक यू अंजलि। थैंक यू मैम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.